तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज समन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स ट्रेडर्स। इस वीडियो में बात करेंगे कल फ्राइडे का जो हमारा व्यू है। एंड फ्राइडे कल वीकेंड का लास्ट डेट रहेगा जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या रोल रहेगा कल के दिन टेक्निकल एनालिसिस का, ये हम इसमें एनालाइज करेंगे। ये वीडियो को आप देखने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रेड लो आप अपने अकॉर्डिंग सब लेना। No one will be responsible for your loss and profit। कभी भी आप कोई भी ट्रेड्स लेते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो वी आर हेयर फॉर एनालाइजिंग द निफ्टी चार्ट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे कि पिछले 4 दिन से जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, लाइक लास्ट 4 डेज अगर हम कह दें, ये अगर मंडे की ओपनिंग थी, दिस इज मंडे, आफ्टर दैट हम हर दिन नीचे डाउन साइड में ही क्लोज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 डेज। अगर आप इसकी बात कर लो ट्यूसडे का, वेनेसडे को कर लो या थर्सडे की कर, आई फ्राइडे आज थर्सडे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे निफ्टी एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। एंड ये कैंडल जब इनसाइड कैंडल बन जाता है, इसके बाद मार्केट अब रेंज बाउंड हो गया। क्या पता कल के दिन एक छोटी सी इनसाइड कैंडल इस रेंज के अंदर भी बना सकती है निफ्टी। इससे क्या होगा, कल का जो रेंज होगा ट्रेडिंग सेशन का बहुत ही चौपी रहेगा, उसमें आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सही से मिलेगी नहीं। मार्केट एकदम कॉन्साइज हो जाएगा और एकदम एक ही रेंज में घुट घुट के बेचारे ऑप्शन बायर्स मर जाएंगे। तो कल के दिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो ध्यान रखना, आपको कब तक बाई या सेल नहीं करना है। पहला, जब तक निफ्टी 24,473 के ऊपर ना निकल जाए, या फिर हमारे इस कैंडल का ब्रेकडाउन ना मिल जाए 24,266, ये जोन आप मार्क कर लो कल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है दोनों। अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट देगा देन अच्छी बात होगी कि हम ट्रेड लें। अगर इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है देन अच्छी बात है कि हमको ट्रेड मिल जाएगा। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन होगा कल के दिन, नो ट्रेडिंग जोन। तो कल आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, जब तक हमें इसका ब्रेकआउट या जब तक इसका ब्रेकडाउन ना मिले। मार्केट पूरा साइडवेज है, ये आपको ध्यान देना है। आज भी सेंसेक्स में अच्छा मूवमेंट था क्योंकि एक्सपायरी थी और बहुत ही लाइक, एक तो जैसे बॉटम से मिला एक अच्छा रैली जिसमें प्रीमियम 2x हो गए, इवन 2.5x भी कह सकते हो आप। लास्ट में जो एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया 3:15 के बाद, जिसमें ₹2 का प्रीमियम करीबन ₹80 तक हो गया। तो ये चीज़ अब होंगी। एंड ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स हमेशा रेडी रहें। अपना जो कैपिटल है हमेशा, जो भी लास्ट में ट्रेड करेगा वो ये समझ ले कि वो या तो पैसा जाना ही जाना है या तो आ जाएगा। आएगा तो ज़्यादा आएगा, गया तो फिर आप समझ लो आप उसको रोक नहीं पाओगे जाने से। तो निफ्टी का ये है कल का व्यू। बहुत ही सिंपल व्यू रहेगा, कोई ज़्यादा आपको उस पर ओवर एनालिसिस मत करना आप। बाकी आज के दिन जैसा रहा मार्केट, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था, मार्केट नीचे तो आया लेकिन कल के दिन जो बाइंग आई थी वो एक अच्छी बाइंग थी। तो ये एक रिट्रेसमेंट मुझे लगा था। एंड ये रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। दैट्स वाई वी हैव सजेस्टेड कि हम 78,000 का जो कॉल ऑप्शन है एक बार देख सकते हैं। एंड इवन वो अच्छा रन भी किया सेंसेक्स में भी एंड निफ्टी में भी। अगर कॉल ऑप्शन होता तो सेम सिनेरियो दोनों तरफ अच्छा भागा, लेकिन एट लास्ट मार्केट यहाँ पे फेल हो गई और यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया। अगर यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है देन वो प्रीमियम एटलीस्ट हमें तो कम से कम लग रहा है 300 प्लस तो हो जाता वो सेम प्रीमियम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बिकॉज उसने जो हाई मारा था 165 का हाई मारा था उसी टाइम। नाउ अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स पे जो चार्ट देखते हैं, सेंसेक्स की चार्ट पे अगर आप देखोगे ध्यान से कि कल जब ब्रेकडाउन हुआ था तो हमें लगा कि डाउन साइड निकलना चाहिए, बट डाउन साइड हुआ नहीं। एंड आज भी मार्केट जितना भी डाउन गया बट उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी। जैसे आप ये देखो सेम सिनेरियो इनसाइड बार यहाँ पे भी है, ये इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ बट आज के दिन अगेन
इस कैंडल का रेंज अगेन मिल गया। तो एक रेंज अभी इन्होंने फिल किया, ये कैंडल का जो इनसाइड कैंडल था इसका टारगेट तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट किया। अब अगेन एक इनसाइड कैंडल अगेन आ गई। तो इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल ये बना रहे हैं, और जब 4-5 दिन हो जाएगा फिर अगेन पता चले इसी रेंज में मार्केट घुमा देंगे, एंड देन अगेन एक इनसाइड कैंडल का रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फिर से देंगे। सेंसेक्स का सेम व्यू, आपका रेंज है, ये लेवल आप मार्क कर लो न्यू। 78,261, ये सेंसेक्स का सेकंड लेटेस्ट लेवल होगा। दिस इज द लेवल 78,261, एंड नीचे साइड का 77,500 का लेवल। ये दोनों लेवल के नीचे जब तक या ऊपर ना जाए तब तक आप कल के लिए नो ट्रेडिंग डे रहेगा इस जोन में। अगर बॉटम पे आता है देन आपको ध्यान देना 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, देन ओनली हम एदर साइड ऑफ द ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ट्रेड मत करना, पता चले आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फंस सकते हो। सिंपल है कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है इनसाइड कैंडल का जो भी टारगेट एनएसएल है वो आपको यूज करना है। अब निफ्ट सेंसेक्स की बात करें, सेम सिनेरियो ऐसा ही हुआ। देखो आज एक अच्छा सा फॉल आया मॉर्निंग में जो कि पैनिक क्रिएट हुआ। जो भी बायर्स थे कल के होल्ड में लेके गए थे पोजीशन, उनको निकाला मार्केट ने। आफ्टर दैट मार्केट यहाँ पे फुल साइडवेज हुआ। ये साइडवेज होने के बाद जब चॉपी हो गया मार्केट, देन लोगों को लगा कि अब यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, लेकिन नहीं, मार्केट ने ऐसा ब्रेकडाउन ना देके एक अच्छा सा रैली दिया। इसमें जब कॉल बायर्स बैठ गए तो जो कॉल बायर्स ऊपर हाई पोजीशन पे बाई करें वो ट्रैप हो गए, जिसको कहते हैं फोमो एंट्री। फोमो में जिन्होंने बाई किया वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, एंड वो ट्रैप की वजह से उनके प्रीमियम्स खत्म। एंड अब वो 3 बजे तक तो होल्ड कर नहीं सकते, एंड पता चलता अगर वो जो भी यहाँ पे 78,000 का सपोज यहाँ पे भी लिया होगा 160 के पास लिया होगा, एंड स्लोली स्लोली ये मार्केट लास्ट में 8 रुपए का प्रीमियम था, 77,900 का कॉल, ये 8 रुपए पे ही ट्रेड किया, एंड 8 रुपए से मैंने इसको ले जाते हुए देखे 170-80 तक। बताओ, मीन्स ऑलमोस्ट 8 का 180 रुपये मिलना बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको ध्यान देना है आने वाले टाइम पे, बच के रहना। CAS इस सिस्टम आपको बर्बाद कर सकती है या फिर आबाद। तो इस सिस्टम को ध्यान से देखो, एंड पहले तो समझो कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ये सिस्टम के मिलके, बिकॉज सिस्टम को तो आप बदल नहीं सकते बट सिस्टम के साथ चलो। तो यही है हमारा कल का व्यू निफ्टी सेंसेक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।